ताज़ा तरीन वाक़या आया पेश 3 जून को, जब 11 मुसलमानों को बस से उतारने के बाद बर्मन आर्मी और हजूम ने कर दिया बेईमाना तरीके से कत्ल, जिसके बाद मुस्लिम अक्सरियती सूबे अरकान में हो गए शुरू एहतजाजी मुजाहरे, मगर मारे गए यहाँ भी 50 मुसलमान। बर्मा की फौज और बुद्धिस्ट हजूम ने लगा दी आग लाखों मुसलमानों के घरों को, जिसके बाद से जारी है एहतजाज पूरी मुस्लिम दुनिया में इस जुल्म के खिलाफ। मगर मशरकी तैमूर के लिए चिल्ला उठने वाले मगरबी मुल्कों अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को अब तक नज़र नहीं आ सकी हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, और उसके अब तक कासिर हैं सुनने से, वहाँ हर रोज़ कत्ल होने वाले मुसलमानों की चीखें सुनने से। बर्मा के मुसलमानों की चीखें इस वक्त कोई नहीं सुन रहा, इतनी मौसर आवाज़ नहीं उठाई जा रही, जो कि कहा जा रहा था कि एहतजाज किया जाएगा, मुसलमानों पर जहां भी जुल्म होगा तो उनके जुल्म के खिलाफ, उन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान से एक ऐसी आवाज़ उठी है और वो है समाजी कारकुन अंसार बर्नी साहब, जो कि इस वक्त बामियान में, जो कि लंदन में सफारत खाना है, वहाँ पर मौजूद है, और वो जाना चाहते हैं बर्मा, ताकि वहाँ की सूरत हाल, वहाँ फंसे हुए मुसलमानों की किसी तरीके से मदद कर सके। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि यहाँ सफारत खाना बंद कर दिया गया है। अंसार बर्नी साहब से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अंसार बर्नी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहिएगा, आप क्या मकासद लेके जाना चाहते हैं, क्या सूरत हाल और किन मुश्किलात का सामना है आपको? देखिए, जब हमें ये मालूम चला, अंसार बर्नी ट्रस्ट को ये पता चला कि वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, तो हमने फैसला किया कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन लेके हम यहाँ से जाएं और हम मालूम करें कि उसकी हकीकत क्या है और मुसलमानों की नस्ल कुशी की वजूहात क्या है, क्यों उनको इस तरीके से तड़पा के और सिपटा के वहाँ पे मारा जा रहा है। तो गुज़िश्ता रोज मैंने म्यांमार एम्बेसी यहाँ पे फोन किया लंदन में, और मैंने उनको कहा कि मैं वीजे के लिए आना चाहता हूँ। तो उन्होंने आज मुझे 10 से 12 बजे का टाइम दिया कि इन बिटवीन 10 एंड 12 में आ सकता हूँ, और मैं इस वक्त म्यांमार एम्बेसी के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो लोग दरवाजा बंद करके, और पूरा अमला जा चुका है। मैं हैरान हूँ कि मुझसे इतने खौफजदा है, अंसार बर्नी से अगर वो इतने खौफजदा है तो दुनिया में जब आवाज उठेगी तो क्या सूरत हाल उसकी पैदा होगी। और ये इस वक्त पूरी एम्बेसी बंद है, और एम्बेसी बंद करके वो बाहर जा चुके हैं, और मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बारिश भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन जाहिर है कि मुझे तो जाना है हर हाल में बर्मा। ये एक इंतहाई संगीन सूरत हाल है इंसानी हुकूक की, और मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, एयरवाई टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कम अज कम इस पे आवाज उठाई, वरना तो दुनिया में इस वक्त खामोशी ही खामोशी नजर आ रही है। यही पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने हमारी काविशों की तारीफ की, हम आपकी काविशों को सराहते हैं कि आपने पाकिस्तान से भरपूर आवाज उठाई है, लेकिन अंसार बर्नी साहब, दुनिया क्यों खामोश है, मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है बर्मा की सूरत हाल पर? आप इसका क्या तज्जिया करेंगे? देखिए, इस वक्त में अभी एक एहतजाज भी होने जा रहा है इस सिलसिले में, ताकि बरतानिया की हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई जाए। मैं वो भी अटेंड करने जा रहा हूँ अभी फौरी तौर पे, और अक़वाम मुत्तहिदा को भी हमने कल एक खत भेजा है कि अगर मुसलमानों की नस्ल कुशी होती है तो सब खामोश होते हैं। आप देखें कि आप भी उसमें शामिल हैं, एयरवाई भी उसमें शामिल है, कि पाकिस्तान में अगर एक गैर मुस्लिम को मार दिया जाता है तो अंसार बर्नी उठ खड़ा होता है, पूरा दुनिया उठ खड़ी होती है। आज अगर मुसलमानों को मारा जा रहा है तो कोई उठने के लिए तैयार नहीं है, तो उस पर भी हम एहतजाज कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में एक गैर मुस्लिम को मार दिया जाए और दुनिया में शोर मच जाता है, तो बर्मा में अगर इतने मुसलमानों को मारा जा रहा है तो उस पर दुनिया खामोश क्यों है? हम उस पर दुनिया की आवाज को सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार बर्नी साहब, और हम आपको कहेंगे कि विश यू गुड लक। हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि आप जिस काविशों कोशिशों को लेकर जाना चाह रहे हैं, खुदा करे कि आप उसमें कामयाब हो, और एयरवाई भी अपने इस प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के साथ जहां जहां भी जुल्मों का आवाज उठाता रहेगा। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे।